वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की रिपोर्ट आज राज्यसभा में पेश होते ही जबरदस्त हंगामा शुरू हो गया। मेघा कुलकर्णी ने जैसे ही सदन के पटल पर रिपोर्ट को रखा, राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाए कि जेपीसी की रिपोर्ट से विपक्षी सांसदों की तरफ से जारी की गई डिसेंट नोट को हटा दिया गया है, जो कि पूरी तरह से असंवैधानिक है। विधेयक पर आपत्ति जताते हुए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह विधेयक सही नहीं है, यह फर्जी रिपोर्ट है। ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम नहीं मानते। सांसदों की राय को दबाया गया है। एक बार फिर इस रिपोर्ट को जेपीसी के पास भेजा जाए। हमारा एक ही विषय है, जो वक्फ बोर्ड की जेपीसी की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में अनेक सदस्यों ने अपना डिसेंट नोट दिया है, वो नोट देने के बावजूद भी प्रोसीडिंग से निकालना और उन मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना, ये ठीक नहीं है, ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेसिक है, एंटी प्रोसीजर है। और दूसरी चीज नॉन स्टेक होल्डर्स बाहर से बुला के उनको जो होना, उन लोगों को खड़ा करके उनका स्टेटमेंट ले रहे। और जो इतने लोग पार्लियामेंट में जो भी डिसेंट नोट दिए हैं, क्या उसमें कोई एक पढ़ा लिखा नहीं है? राज्यसभा में वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट के विरोध में विपक्ष के सांसदों ने वॉकआउट किया। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने विपक्ष पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने जिस तरह सदन का वॉकआउट किया है, वो बताता है कि विपक्ष चर्चा करना ही नहीं चाहता। विपक्ष राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। कुछ लोग देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। विपक्ष का उद्देश्य चर्चा करना नहीं, अपना पॉइंट स्कोर करने का था। कुछ लोग भारत स्टेट के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। जो लोग देश को खंडित करने का काम कर रहे हैं, उनका हाथ मजबूत करने का काम कांग्रेस कर रही है। राज्यसभा स्पीकर जगदीप धनखड़ ने सदन में हंगामा कर रहे विपक्ष के 3 सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने आज सुबह वेल में आकर प्रदर्शन कर रहे 3 सांसदों समीरुल इस्लाम, नदीमुल हक और मोहम्मद अब्दुल्ला का नाम लेकर चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि आज सदन की कार्यवाही पूरी होने से पहले इन सांसदों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जाएगी। विपक्ष ने बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया है और इसकी निंदा होनी चाहिए। और ये तुष्टीकरण की राजनीति है। दिस इज अ पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट। ये देश को कमजोर करने के लिए, जॉन बेटा, ये क्वेश्चन आवर जरूर है, लेकिन क्वेश्चन आवर में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग देश को तोड़ने की साजिश करते हैं। कुछ लोग, some people are trying to fight against the Indian state। भारत देश के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसलिए यह विपक्ष की आज का वॉकआउट होना, यह ऑन रिकॉर्ड आना चाहिए कि यह देशद्रोही गतिविधियों को प्रोत्साहन देने का एक माध्यम है और उसका एक्सप्रेशन है। और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष आज देश के जो लोग खंडित करना चाहते हैं, देश को कमजोर करना चाहते हैं, उनके हाथ मजबूत करने का काम कर रही है, तो विपक्ष कर रही है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी सदन में विरोध किया। उन्होंने कहा कि वे भी जेपीसी के मेंबर थे और बहुत अफसोस की बात है कि विपक्ष के नेताओं ने जो अपना विरोध दर्ज कराया, उसका विरोध भी शामिल नहीं किया गया। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी और जेएमएम सांसद महुआ माझी समेत विपक्ष के कई सदस्यों ने बिल का विरोध किया। मैं जेपीसी का मेंबर हूं इस पूरी रिपोर्ट में। और सर, मैं आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक ये बताना चाहता हूं कि हमने अपना पक्ष रखा। हमारे पक्ष से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसको कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं? सारे पूरे, सर एक मिनट सर, आप मेंबर्स को तो बोलने दीजिए।
विविधता में एकता भारत की विशेषता है सर। अलग अलग धर्म के लोगों को अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से पूजा अर्चना उपासना करने की छूट है। आज आप वक्फ की संपत्तियों को कब्जा कर रहे हैं, कल गुरुद्वारा की करेंगे, फिर मंदिर की करेंगे, फिर चर्च की करेंगे। उधर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कोई भी डिसेंट नोट हटाया नहीं गया है। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। विपक्ष सदन को गुमराह न करे। रिपोर्ट नियमों के मुताबिक ही तैयार की गई है। Who are members of the JPC? They can clarify from the Ministry of Minority Affairs. Is there any lack of support, absence of support from the ministry? I believe my own secretary of the Ministry of Minority Affairs continuously attended the JPC meeting. All the officers are supporting them, and the proceedings were as per rule. And finally, when the report is tabled, it would be the fittest of the things if honorable members read the report and then raise any issue at the time when the bill is reintroduced again by the government. Right now, JPC report has been tabled. What is there to make such a hue cry about this table, which is a procedure? It is a normal procedure. Most of them, those who are raising issues, are also members in JPC. They are discrediting their own efforts. संजय सिंह जी, आप तो खुद मेंबर हैं। हाँ, तो खुद मेंबर है JPC में, अपना ही रिपोर्ट का विरोध कर रही है। कितना ये अफसोस की बात है सर। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।